हेलो दोस्तों, क्लास 11th इंग्लिश 2.5 नोज वर्सेस आइज बाय विलियम कोपर। इस पोएम को आज समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बिटवीन नोज एंड आइज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज। नाक और आंखों के बीच एक अजीब विवाद शुरू हो गया। द स्पेक्टेकल सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग। चश्मे की गलत स्थिति के कारण दोनों के बीच झगड़ा हो गया। द पॉइंट इज डिस्प्यूट वॉज एज ऑल द वर्ल्ड नोज। विवाद का विषय सबको ज्ञात था। टू विच द सेड स्पेक्टेकल्स ought to belong, कि चश्मा किसका अधिकार है। सो टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द कॉज। जीभ वकील बनी और बहस करने लगी। विद ग्रेट डील ऑफ स्किल्स एंड विग फुल ऑफ लर्निंग। बहुत चतुराई और विद्वानता दिखाते हुए। वाइल शेफ बेरॉन ईयर सेट टू द बैलेंस द लॉज। मुख्य न्यायाधीश कान बना। सो फ्रेम फॉर द टैलेंट इन नाइसली डिस्कर्निंग, जो सूक्ष्म बातें पहचानने के लिए प्रसिद्ध था। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपेयर। नाक के पक्ष में यह तर्क दिया गया। एंड योर लॉर्डशिप परहैप्स में ऑलरेडी हैव गेस्ड, और आप पहले से ही समझ गए होंगे। दैट द प्लेस इज पजेस्ड वॉज द सेंटर ऑफ द फेस, कि नाक चेहरे के बीचों बीच स्थिति है। एंड द आइज कुड नॉट प्रूव दे हैड एनी सच राइट, जबकि आंखें ऐसा कोई अधिकार सिद्ध नहीं कर सकती। बट इन बिहाफ ऑफ द आइज इट वॉज अर्ज दैट दे सॉ। आंखों की ओर से तर्क दिया गया कि वे देखती है। एंड देयरफॉर द स्पेक्टेकल आउट टू बी देयर्स, इसलिए चश्मा उन्हीं का होना चाहिए। बट नोज वॉज स्ट्रॉन्गर एंड ही कैरिड द कॉज, लेकिन नाक अधिक प्रभावशाली थी और मुकदमा जीत गई। बाय द स्किल ऑफ लर्न शेफ बेरॉन एयर, न्यायाधीश कान के निर्णय से। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विद अ ग्रेव सोलेमन टोन, न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में आदेश दिया। डिसेसिव एंड क्लियर विदाउट वन इफ और बट, पूरी तरह निश्चित और बिना संदेह के। दैट वॉट एवर द नोज वॉज इन फ्रंट ऑफ आइज, कि जो कुछ भी नाक के सामने है। दैट थिंग शुड बी हेल्ड एज द नोज ओन राइट, वह नाक का ही अधिकार माना जाएगा। देन ऑल वर एग्रीड एंड द डिस्प्यूट वॉज एट रेस्ट, सबने निर्णय मान लिया और विवाद समाप्त हो गया। एंड द स्पेक्टेकल्स प्लेस्ड ऑन द नोज विद ग्रेट ईज, चश्मा आराम से नाक पर रख दिया गया। बट द आइज सुन डिस्कवर्ड टू देयर कॉस्ट एंड रिग्रेट, लेकिन आंखों ने जल्दी ही नुकसान महसूस किया। दैट द विजन वॉज यूजलेस एंड नथिंग वॉज क्लियर, क्योंकि देखने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। सो मोर्टेलिस में से एंड से इट विथ लेसन, इसलिए नीति शिक्षक उचित रूप से कहते हैं। दैट रूलर शुड बी ऑलवेज बी गाइडेड बाय सेंस, कि शासकों को हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। फॉर रॉन्ग डिसीजन दो गिवन विथ ऑथोरिटी, क्योंकि गलत फैसले चाहे अधिकार से दिए जाए कैन नेवर प्रोड्यूस एनी गुड कॉन्सिक्वेंसेस, कभी अच्छा परिणाम नहीं दे सकते। दस कॉपर रिमाइंड्स अस थ्रू ह्यूमर एंड विट, इस प्रकार से कवि हास्य और व्यंग से हमें याद दिलाते हैं। दैट प्राइड एंड ब्लाइंड पावर ऑफन लीड अस एस्ट्रे, कि अहंकार और अंधा अधिकार हमें भटका देते हैं। ट्रू विजडम लाइज नॉट इन पोजीशन और माइट, सच्ची बुद्धि पद या शक्ति में नहीं, बट इन जजमेंट दैट सर्व्स द ट्रू पर्पज ऑफ साइट, बल्कि सही उद्देश्य को पूरा करने वाले विवेक में होती है। What can we learn from poem? The poem teaches us that pride and overconfidence lead to foolish decisions. It highlights the importance of common sense, humility, and proper judgment. Blind faith in authority without thinking can result in mistakes. So always remember, pride and blind authority without common sense lead to failure. And subscribe for more such videos.